नमस्कार, मैं गुरुजी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ गुरु 99 में। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वर्ग 10वीं का NCERT मैथ का चैप्टर नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। तो मेरे वीडियो में सोल्यूशन तक बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले आप 3 देख लीजिए, उसके बाद 4, उसके बाद 5 बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो? क्या कर रहा है? जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। क्लियर? तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर मानते हैं। सवाल में क्या दिया, ध्यान दो। कहा जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, तो चौड़ाई पहले हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ मानेंगे माना कि, ठीक है, माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर। क्लियर? यहाँ पर x मीटर, इसीलिए लंबाई क्या हो जाएगा? लंबाई बराबर हो जाएगा 2x। क्लियर? क्योंकि लंबाई जो है ना चौड़ाई से दुगुनी है, तो 2x मीटर हो गया। तो क्षेत्रफल क्या दिया गया? तो आम की बगिया का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे, आम की बगिया का क्षेत्रफल किताब में दिया गया है। कितना दिया गया है? 800। कितना? 800 मीटर स्क्वायर। ध्यान दे, तो कितना होता है क्षेत्रफल इसका? लंबाई गुने चौड़ाई बराबर कितना दिया है? 800 मीटर स्क्वायर। क्लियर? लंबाई कितना इसका? 2x। कितना? 2x। चौड़ाई कितना हो गया इसका? x बराबर 800। आम की बगिया समझ में आता है ना? देखो ये ऐसे बनेगा। क्लियर ना? तो ये हो गया आपका चौड़ाई, ये b, ये हो गया लंबाई। क्लियर? तो ये b ये मान है यहाँ पर x और लंबाई हो गया यहाँ पर 2x। उसके दुगुने कर रहा था इसीलिए। ठीक है ना? यही मान है। तो समझने का प्रयास करिएगा। तो ये आयत प्रकार का है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। इसलिए यहाँ पर सेट किया आम की बगिया का क्षेत्रफल हो गया। अब गुना करें तो कितना हो गया? 2x स्क्वायर बराबर 800। 2 से काट दो, हो गया 400। क्लियर? यानी कि x स्क्वायर बराबर हो गया 400। यानी कि यहाँ हो गया x बराबर रूट अंडर प्लस माइनस यहाँ पर 400। तो x बराबर कितना हो गया? प्लस माइनस 20 हो गया। ठीक है? यानी कि एक बार ये प्लस में हो गया, यानी कि एक बार हो गया x बराबर 20। ठीक है? और एक बार हो गया x बराबर माइनस में 20। क्लियर? तो कभी भी ये जो, ठीक है ना, चौड़ाई होगा, भुजाएं कभी माइनस में नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता। तो ये अमान्य हो गया और ये मान हो गया, तो इसको मानेंगे। तो हम चौड़ाई क्या मान है? x, तो x बराबर इतना हो गया। यानी कि लिखेंगे चौड़ाई x बराबर 20 मीटर और लंबाई क्या मान है यहाँ पर? 2x। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए ऐसे बनाएंगे, ध्यान देंगे। ठीक है? यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है? अब देखिए 2 गुने x का मान 20 आया, तो 20 मीटर, तो बराबर कितना हो जाएगा? 40 मीटर। ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 बनाता हूँ। मेरे वीडियो में बने रहेंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इस स्क्रीन पर क्या दिया है। दिया है क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दिया है 2 मित्रों की आयु का योग 20 है। ठीक है? 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु के गुणनफल का 48 था। ध्यान दे, 2 मित्र, मान लो एक मित्र का आयु x है, दूसरा का y है, तो बराबर कितना है? आयु का योग 20 वर्ष है। क्लियर? तो अगर एक मित्र का x होगा, दूसरा मित्र का कितना हो जाएगा? अगर x बराबर होगा तो दूसरा x बराबर यहाँ पर x होगा। ठीक है? तो दूसरे का क्या हो जाएगा? दूसरे का हो जाएगा 20 माइनस x। ठीक है? और अगर y होगा तो कितना हो जाएगा? घटेगा नहीं, ये घटाना पड़ेगा वो। क्लियर? अगर x मान है, ठीक है, ये क्या हो गया? x बराबर इतना हो गया। समझ में आया ना जी? अगर y बराबर हो गया तो यानी 20 माइनस x ऐसे हो जाएगा। अगर x लिए तो 20 में से इसको घटाए, अगर y लिए तो 20 में से इसको घटाए। तो एक मित्र का उम्र जो हो गया ये हो गया, और दूसरे मित्र का उम्र ये हो गया। ये समझ में आता है? ऐसा मानना पड़ेगा। तो दोनों में घटाना पड़ता है। आप देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर माना कि पहले
मित्र की आयु बराबर x वर्ष एवं दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस x वर्ष हो जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि दोनों का जोड़ 20 है तो इसलिए घट जाएगा। और कहा कि अब यहाँ पर समझने का प्रयास करें या एक ही लाइन में बन जाएगा सवाल, ध्यान दें। कहा कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व, तो चलिए पहले इसको हम क्लीन कर लेते हैं तो बनाते हैं। ध्यान दें, 4 वर्ष पूर्व कह रहा है। अब देखिए तो प्रश्न से लिख दिए, इसमें भी 4 वर्ष पूर्व का मतलब 4 वर्ष घटेगा, दोनों का उम्र 4 वर्ष घटेगा ना, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 4। क्लियर? गुणनफल कर रहा है, यानी कि यहाँ पर है 20 माइनस x, यहाँ पर 4 वर्ष इसमें से भी घट जाएगा बराबर 48। 4 वर्ष पूर्व दोनों का आयु का गुणनफल 48 था, तो यहाँ पर x माइनस 4 हो गया और गुण यहाँ पर 20 में से 4 गया, यानी कि 16 हो गया और माइनस x बराबर 48। अब x को 16 से गुना करो, हो गया 16x, x को x से गुना करें, माइनस में x स्क्वायर, माइनस में 4 है, 16 से गुना करें, 16 चौका 64। अब माइनस में 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 को x से गुना किया प्लस में हो जाएगा 4x बराबर 48। क्लियर? अब देखो इसको यहाँ लाते हैं, माइनस में x स्क्वायर। क्लियर? 16 प्लस में है और 4 भी प्लस है, 16 4 कितना हो गया 20x। क्लियर? अब ध्यान दें, यहाँ पर इसको इधर कर लेते हैं, ये 64 में है ना जी, यानी कि माइनस में 64 है ही, इसको भी इधर कर लेता हूँ, माइनस 48 बराबर में 0। अब ध्यान दें, माइनस में x स्क्वायर प्लस में 20x माइनस में जोड़ दो, 8 4 12 के 2 हो गया, 6 4 10 1 11 बराबर 0। ये हो गया। ये पूछ रहा था कि ठीक है, ये सवाल में क्या पूछ रहा था, ध्यान दो कि क्या निम्न स्थिति संभव है, संभव होने की बात कर रहा था। तो देखिए इसका हम पहले निकाल लेते हैं मूल वाला प्रक्रिया। तो क्या होगा यहाँ पर, ध्यान दें, a बराबर क्या होगा 1, माइनस में 1 होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस में 1 है और x का गुणांक यहाँ पर 20 है, तो हो जाएगा यहाँ पर a बराबर माइनस में 1, b बराबर हो जाएगा यहाँ पर 20 और c बराबर हो जाएगा माइनस 112। कितना? c बराबर हो गया माइनस 112, तो d कितना होगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो 20 का स्क्वायर किए माइनस 4, a का मान कितना है माइनस में 1, c का मान कितना है माइनस में 112। अब 20 का स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ पर 400 हो गया। क्लियर? अब देखिए इस माइनस को माइनस से गुना प्लस हो गया, लेकिन ये तो माइनस रह ही गया ना, तो ठीक है 4 से गुना करें, 4 दूना 8, 4 एकान 4 और 4 एकान 4। समझ में आ रहा है? यानी कि यहाँ पर ट्रिपल माइनस हो गया, इस माइनस को माइनस से गुना करें तो प्लस हो गया, ये माइनस ऐसे ही रह गया। यानी कि 400 में से अगर 448 घट गया तो माइनस में 48 बच रहा है और मान इसका ऋणात्मक हो गया, तो यह स्थिति संभव नहीं है। लिख देंगे स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, लिख देंगे संभव नहीं है। क्लियर? तो स्थिति संभव नहीं है, आपका क्लियर हो गया। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सवाल आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर इसका 5 बनाऊंगा, आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। अब आप ना इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस स्क्रीन पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए ये पार्क है, ठीक है, ये तो इसका परिमाप दिया है, तो परिमाप कितना दिया है आपको ध्यान है, परिमाप बराबर कितना दिया है 80 मीटर, ध्यान दिए। और क्षेत्रफल कितना दिया है इसका, तो क्षेत्रफल दिया है आपका, ध्यान दे किताब में, कि 400 मीटर स्क्वायर। ये तो कह रहा है पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। लंबाई चौड़ाई तो दिया नहीं है, तो पहले हम लंबाई चौड़ाई निकाल लेते हैं, मानेंगे। तो यहाँ मानेंगे, माना कि पार्क, ठीक है, माना कि पार्क की लंबाई
लंबाई बराबर x मीटर एवं चौड़ाई बराबर क्या मान लेंगे y मीटर। कोई दिक्कत नहीं। तो परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, ध्यान दिया लिखेंगे यहाँ पर हम प्रश्न से, प्रश्न में क्या दिया है उसको समझेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो ये जो पार्क है ना वो आयताकार है, क्लियर। तो इसका परिमाप दिया है 80 मीटर, कितना 80 मीटर, क्लियर। तो इसका परिमाप क्या था 2 इंटू लंबाई और प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर। तो 2 लंबाई कितना इसका है x, क्लियर, चौड़ाई कितना है y बराबर 80 मीटर। 2 से काट दो यहाँ पर, ठीक है, कितना हो गया यहाँ पर 40, यानी कि x प्लस वाई बराबर हो गया 40, यानी कि x बराबर 40 घटे y, क्लियर, इतना आ गया, समझ में आ गया। तो ये मान आया आपका x बराबर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक। अब लिखेंगे इसका क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर देख लीजिए, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, चाहे आप पार्क का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यहाँ ध्यान दो, यहाँ लिख देंगे लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 400 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितना है x, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लंबाई ये हो गया, समझने का प्रयास करें, लंबाई ये हो गया, इसको मान लेंगे यहाँ से, इसको समझने का प्रयास करें। x बड़ा यहाँ हो गया, x माने थे, x मान ये हो गया, चौड़ाई का y का y ये रह गया। तो यहाँ हो जाएगा यानी कि ये 40 माइनस y, ध्यान देंगे कितना यहाँ पर हो जाएगा 40 और माइनस y, क्लियर, और गुने b का मान यहाँ पर कितना हो गया y ये रह गया बराबर 400। इसको अब हम क्लीन कर देते हैं, बेहतर रहेगा। देखिए समझने का प्रयास करें, बहुत जल्दी समझ में सवाल आ जाएगा, केवल धड़फड़ाइए नहीं, सवाल में खाली बने रहिए, क्लियर। तो देखिए ये 40 हो गया y है, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 40y माइनस से गुना किया तो कितना हो गया माइनस y स्क्वायर बराबर यहाँ पर 400। अब सीधा कर लेता हूँ, इधर माइनस में y स्क्वायर, ये प्लस में है कितना 40y, ध्यान दिए 40y, इसको इधर कर लेता हूँ, माइनस में 400 बराबर 0। अगर माइनस इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब गुना करेंगे फिर भी नहीं करेंगे फिर भी उतना ही रह जाएगा, देखो हो जाएगा y स्क्वायर, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस में 40y, और ये माइनस हो जाएगा प्लस में 400 बराबर 0, क्लियर, ये आता है। अब इसका गुणनखंड आपको आता होगा, यानी कि इसका गुणांक 1 है y स्क्वायर का, 1 को अगर 4 से गुणा करेंगे 400 हो जाएगा। देखो 400 और 400 का अगर एलसीएम करेंगे तो कितना, अगर अलग अलग कर देंगे तो 20 आगुने 20 गुणनखंड कर दिए तो कितना हो गया 400 और माइनस 20 यानी कि ऐसे माइनस 20 और माइनस 20 बराबर माइनस 40 आप लिख सकते हैं। तो ये हमें कंप्लीट हो रहा है, तो गुणनखंड विधि से इसको हम जल्दी बना देते हैं। ध्यान दो और समझने का प्रयास करो। देखो आप मूल विधि से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यानी कि y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 20y प्लस 400 बराबर 0, यानी कि y कॉमन किए y माइनस 20 और माइनस 20 कॉमन किए, ठीक है, कितना बच गया y माइनस 20, क्योंकि 20 से अगर भाग देंगे 400 में तो 20 हो जाएगा बराबर 0, यानी कि y माइनस 20, ठीक है, और यहाँ पर y माइनस 20, क्लियर, बराबर 0। अब कहाँ लिखे तो समझ में आ गया होगा, यानी कि यहाँ पर हो गया y माइनस 20 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो गया 20, क्लियर, ये तो आपको कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ भी वही हाल होगा, y माइनस 20 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो गया 20, ठीक है। तो यहाँ देखिए लंबाई बराबर x है, ठीक है, x का बराबर निकला, y का निकला, यानी कि चौड़ाई निकल गया अभी, तो लंबाई निकालना होगा ना, तो लंबाई हमें निकालना होगा, लंबाई बराबर यहाँ पर दिया गया है, ध्यान देंगे तो यहाँ लिख देंगे, इसीलिए थोड़ा समझने का प्रयास कर देंगे। तो लिख देंगे चौड़ाई बराबर क्या है y, तो बराबर कितना है यहाँ पर
20 मीटर, क्लियर, 20 मीटर और लंबाई बराबर, यह आप ध्यान दें x माना, तो x बराबर कितना हो गया 40 माइनस y, तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 40 माइनस y, तो बराबर 40 में से y का मान घटा देंगे 20, बराबर हो जाएगा 20 मीटर। ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, y का मान 20 था, घटा कर दिखा दे आपको 20 आ गया, तो लंबाई हो गया आपका कितना 20 और चौड़ाई हो गया 20। क्लियर, तो ये सवाल आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। इसका आप स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए, ठीक है, बेहतर रहेगा। तो चलिए इस सवाल का भी स्क्रीनशॉट आप ले लिए और सवाल बढ़िया से समझ भी गए। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।